हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 अक्टूबर को। स्टूडेंट डे क्यों मनाया जाता है? ये एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और ये हमारे राष्ट्रपति भी थे, इनके बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये इसकी थीम थी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे। ये क्यों मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में लगभग 43% महिलाएं वो रूरल एरिया में काम करती हैं, यानी खेतों में काम करती हैं। तो उनके सम्मान में ये डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो ये इसकी थीम थी, इसको भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने कुछ ब्रिजेस बनाए थे जिसका उद्घाटन हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी ने किया था। तो वो कितने ब्रिजेस इन्होंने बनाए थे बीआरओ ने? तो वो बनाए थे 44 ब्रिजेस का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। और बीआरओ ने इस साल रिकॉर्ड बनाया है ब्रिजेस बनाने का। इन्होंने पूरे साल भर में 54 ब्रिजेस बना लिए हैं 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कुल मिला के। और उसका उद्घाटन, उनमें से 44 का उद्घाटन अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। बीआरओ बना कब था? ये बना था 1960 में, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और राजनाथ सिंह जी लोकसभा सांसद हैं, यानी एमपी हैं लखनऊ से ये सांसद हैं। और लखनऊ जो बसा है वो है यमुना नदी के किनारे। और लखनऊ में ही बना था देश का पहला हेल्थ एटीएम चारबाग रेलवे स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये कहा गया कि स्कूल जो बंद हैं कोविड-19 के चलते हुए, उसकी वजह से किस कंट्री को 400 बिलियन, ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है, 400 बिलियन का लॉस होने वाला है। किस कंट्री को? तो ये लॉस होगा इंडिया को। स्कूल जो बंद हैं उसकी वजह से कितने का लॉस होगा? 400 बिलियन डॉलर का लॉस होगा इंडिया को। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालापास। और ये बना था 1944 में, लेकिन कार्य करना शुरू किया था इसने, यानी ऑपरेशनल ये हुआ था 1945 में। विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू गिव कैपिटल पनिशमेंट इन द केसेस ऑफ रेप? यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी ये डिसाइड किया है कि अगर कोई रेप करता है और उसका दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी की सज़ा होगी। ये एक सराहनीय कदम है और इसको उठाया किसने है? ये किया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर कोई रेप का दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। इससे पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान था वहाँ पे, यानी उम्र कैद दे सकते थे मैक्सिमम, लेकिन अब फांसी की सज़ा भी दे सकते हैं, ये कहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। और बांग्लादेश में पीएम कौन है? ये हैं शेख हसीना। करेंसी है टका और जो कैपिटल है वो है ढाका। और बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है, यानी कपड़ा उद्योग यहाँ पे काफ़ी फेमस है। कौन सी कंट्री ने अभी टॉप किया है आर्टन द्वारा दिए गए पासपोर्ट इंडेक्स में? तो इसको टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और इसकी पीएम है जैकिंडा आर्डिन।
विच कंट्री वॉज रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF के लिस्ट में, ये ग्रे लिस्ट में अभी भी है। ये कौन सा कंट्री है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में काफ़ी टाइम से है। और ये जो ग्रे लिस्ट होती है ये एक चेतावनी लिस्ट होती है, यानी इसके बाद जो लिस्ट आती है, इसके बाद भी अगर वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम नहीं सुधरता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है FATF। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ टेस्टेड सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये स्वदेशी तकनीक से बना है, यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इसको बनाया किसने? इसको बनाया DRDO ने। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया था। और जो DRDO था वो बना था 1958 में। 1958 में DRDO बना था। तो ये टेस्ट किया है निर्भय। कौन सी मिसाइल है? निर्भय। और DRDO ने बहुत सारे मिसाइल्स टेस्ट किए हैं अभी हाल ही में। एक मिसाइल था रुद्रम, ये थी एंटी रेडिएशन मिसाइल थी, ये भी DRDO ने बनाया था। टॉर्पीडो, रुस्तम, शौर्य मिसाइल, और ब्रह्मोस जिसको रशिया और भारत दोनों मिल के बना रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मोस। तो ये सारी मिसाइल आपको याद रखनी है। ये सारी मिसाइल DRDO ने ही बनाया है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है सागर कवच। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सागर यानी ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये देश के अंदर की ही एक्सरसाइज है। तो ये किसने किया? तो ये किया इंडियन नेवी ने प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड ने, दोनों के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज हुई थी। और ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी केरला में, लक्षद्वीप में और कर्नाटका के कोस्टल एरिया में ये एक्सरसाइज हुई थी। और नेवी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 16 से 12 में। और जो अभी अध्यक्ष हैं नेवी के वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और नेवी डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। 1612 में बना था और सागर कवच इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू डू हैंडेड स्टंपिंग इन T20 क्रिकेट, यानी 100 स्टंपिंग करने वाले वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 100 स्टंपिंग की है? तो ये बन गए हैं कामरान अकमल, जो कि हैं पाकिस्तान के। और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, इन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे T20 में। और ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले खिलाड़ी थे और पूरे वर्ल्ड के तीसरे खिलाड़ी थे। और जो पहले खिलाड़ी हैं 10,000 रन पूरे करने वाले T20 में, वो थे क्रिस गेल, और दूसरे नंबर पे थे कायरन पोलार्ड, और तीसरे नंबर पे शोएब मलिक। और कामरान अकमल 100 स्टंपिंग करने वाले T20 खिलाड़ी बन गए हैं सबसे पहले। और दूसरे नंबर पे हैं MS धोनी, इन्होंने 84 स्टंपिंग किया है। और तीसरे पे हैं कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के हैं, इन्होंने किया है 59 स्टंपिंग। और जो भारत के हैं विराट कोहली, ये पहले खिलाड़ी बन गए भारत के 9,000 रन T20 में बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? इंडिया के विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने सुजल मिशन को लॉन्च किया? सुजल मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। किसने? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सुजल मिशन को लॉन्च किया है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर।
यहीं पे है कलिंगा स्टेडियम, काफ़ी फेमस स्टेडियम है ये कलिंगा स्टेडियम। और सीएम है नवीन पटनायक, जो काफ़ी दिनों से यहाँ के सीएम हैं, लगभग 20 साल से हैं। और गवर्नर हैं गणेश लाल, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और उड़ीसा की एक स्कीम चल रही है अमृत योजना, इसको आपको याद रखना है। और एक मधु बाबू पेंशन स्कीम भी चल रही है। और ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इसमें पहली बार ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया था, ट्रांसजेंडर को भी मधु पेंशन योजना में इंक्लूड किया गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 17 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।